पार्टी का समर्थन क्या, पार्टी तो कोई भी हमारे को रिश्तेदार तो है नहीं, तो योगी जी को दे या अखिलेश को दे या जो काम करता है उसको जाता है। क्या लगता है इस बार किसको वोट देना चाहिए आपको? अखिलेश को। अखिलेश को जिताएंगे। उत्तर प्रदेश की परेशानी 2 साल से ज़्यादा है, कारोबार नहीं चल रहा है, परेशान है, विकास नहीं हो रहा है ना। कौन सी सरकार आनी चाहिए? देखिए सरकार तो हमारे हिसाब से तो अखिलेश भैया आना चाहिए। इस वक्त हम खड़े हैं अमीनाबाद बाजार में। ये बाजार काफ़ी मशहूर है, लखनऊ आए कोई और यहाँ ना आए शॉपिंग करने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पे आप देख सकते हैं हर तरह की वैरायटी की चीज़ें आपको, जूते चप्पल से लेकर कपड़े तक, मतलब शायद ही कोई ऐसी चीज़ हो जो यहाँ पर ना मिले। अभी क्या खरीदारी कैसी चल रही है यहाँ पे, क्योंकि कोविड काल के बाद से काफ़ी चीज़ें मतलब जो थी वो ख़राब हो गई थी और बिक्री भी नहीं हो रही थी लोगों की, तो क्या कुछ बदलाव हुआ है नहीं हुआ है? यहाँ के जो भी दुकानदार हैं उनसे हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? शकील अब्बासी। अच्छा, आपकी ही दुकान है ये? जी बताइए। अच्छा, तो कैसी चल रही है, मतलब बिक्री वगैरह होती है नहीं? बिक्री तो हो रही है। हाँ, वैसे जो बाजार संडे को हमारा यहाँ मार्केट जो है तेज रहता है। अच्छा, आप क्या कह रहे थे? हम ये कह रहे थे बिक्री जो है बहुत डाउन है, इतनी बिक्री नहीं है जैसी होती थी। कोविड प्रोटोकॉल की वजह से बहुत डाउन है और जो है सरकार इसके ऊपर ध्यान दे और थोड़ा सा जो है ये लॉकडाउन जो लगा देती है इसकी वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है, वो चीज़ खत्म करके। अच्छा, आपकी किस चीज़ की दुकान है? हमारी जूते चप्पल की है। अच्छा, जूते चप्पल की जी। दुकान। अच्छा, तो यानी कि इस टाइम जो परेशानी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। आपका क्या नाम है भैया? मोहम्मद जिशान। आप भी इसी दुकान में काम करते हैं? जी। अच्छा, तो ये बताइए कि अभी जो आते हैं ग्राहक तो खरीदारी करने के लिए तो लेकर जाते हैं सामान या फिर मोल भाव करके ही? नहीं, कुछ आते हैं तो लेके जाते हैं, कुछ होते हैं जो मोल भाव करते हैं, लेकिन हमारी दुकान एक दाम की है तो इस वजह से मोल भाव हमारी दुकान पे नहीं होता है। अच्छा, यहाँ पे बात करें अगर, जैसे हम लोग इस टाइम पे जगह जगह जा रहे हैं सभी शहरों में और एक तरह से हम सर्वे कर रहे हैं कि कामकाज कितना हुआ है उत्तर प्रदेश में, सरकार जितना दावा कर रही है उतना कामकाज हुआ है या नहीं। तो आप बताइए लखनऊ में और अमीनाबाद में कैसा कामकाज हुआ? देखिए सरकार का दावा जो है वो तो अभी मान्य नहीं है, इतना नहीं है। वो अपने काम कर रहे हैं, हम लोग अपने काम कर रहे हैं, लेकिन बाजार में वो दम नहीं है। जो मार्केट जिस तरह चला करता था आज वो उसमें वो बात नहीं है। अब ये है कि थोड़ा थोड़ा बदलाव आता जाएगा, बदलाव हो रहा है, दुकानदारी होगी। अभी आगे दिवाली आ रही है, काम उसमें होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे कामकाज हुआ है लखनऊ में जैसा सरकार दावा कर रही है? कामकाज किस टाइप का है? एक ये होता है, एक होता है कि सड़कें वगैरह की साफ़ सफाई की, सीवरेज व्यवस्था कैसी है, और अगर क्या नाम है बारिश के मौसम में क्या हाल होता है? नहीं ये सब चीज़ें तो देखिए होती रहती हैं। अब फिर कोई भी अगर सभासद या मंत्री कोई भी से गुजरते हैं तो फिर उस समय भी बन जाती है और ये सब तो खैर चलती रहती है। लेकिन हालात जो कारोबार के चल रहे हैं वो बहुत डाउन है और लहर वगैरह से भी थोड़ी सी जो है इंसान डरा हुआ था। अब तो खैर थोड़ा सा फ्री हुआ है, कुछ रश दिख रहा है, लेकिन वो बात अभी भी नहीं आई है। अब दिवाली देखते हैं, पहला फेस्टिवल मिलेगा उस तरीके से कि जो खुला हुआ होगा, बाकी देखते हैं कारोबार आगे क्या होता है। यहाँ पे हमने एक चीज़ सुनी, आप सब लोग हमें बताइए कि ज़्यादातर लोग हमें ऐसे मिले जिन्होंने ये बताया कि जब रास्ते से किसी मंत्री वगैरह को गुजरना होता है, योगी जी को, मोदी जी को, किन्हीं को भी, उस टाइम पे साफ़ सफाई होती, उससे पहले कोई भी ध्यान नहीं देता। इस बात में कितनी सत्यता है? देखिए सत्यता तो है ही है। जब आप अगर गुजरेंगे रोडों से तो आपको खुद पता चलेगा। बस थोड़ा लेट होता है काम उस टाइम पे, जब वो गुजरते हैं तो फास्ट हो जाता है। बस ये चीज़ें होना है, ये होगा ही, लेकिन थोड़ा सा लेट हो जाता है। अभी पीछे की रोड जो है टुंडे कबाबी के टाइप की है, आप देखेंगे जाके तो कई महीनों से पड़ी हुई है, लेकिन जब कोई गुजरता है तो फिर बन जाती है। जल्दी से जल्दी बननी चाहिए। लोगों को परेशानी होती है, एक्सीडेंट हो जाते हैं, कभी कोई गिर गया, कोई बुजुर्ग यहाँ से गिर जाते हैं। अभी जा रहा है इंसान, कोई गड्ढा गुड्ढा के है ये अगर, तो फिर उसमें तो दिक्कतें होती हैं ना, एक्सीडेंट वगैरह होगा, कोई गिर गया, सर्वर फूट गया तो पब्लिक का ही तो नुकसान है। योगी सरकार के कामकाज से आप लोग खुश हैं या नहीं? अब योगी सरकार खुद तो करेंगे नहीं ना, मतलब तो ये है ना। बाकी जो यहाँ के सभासद हैं ये सब हैं, काम करते हैं। बाकी अब यही है कि कुछ फास्ट होता है, कुछ थोड़ा डिले हो। ये जानना चाह रहा हूँ कि जिससे विधानसभा चुनाव आने वाला है तो आप लोग किस पार्टी का समर्थन करेंगे? पार्टी का समर्थन क्या, पार्टी तो कोई भी हमारे को रिश्तेदार तो है नहीं। ठीक, जो भी बैठेगा भाई अपना, हमारे तो कारोबार से मतलब है, कारोबार सही चलेगा, हमारा घर सही चलेगा, बस। और क्या, पार्टी का कोई मसला तो है नहीं। किसी के पास जिसका दिल चाहता है वो उसको देता है। कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई योगी जी को दे या अखिलेश को दे या मोदी जी को दे, सभी है, जो काम करता है उसको जाता है। उस आप भी देख रहे हैं, कोई ऐसा तो है नहीं कि किसी से छुपा हुआ है।
तो और भी लोगों से हम यहाँ बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो मार्केट में इस टाइम मार्केट का हाल कैसा है और लखनऊ में कितना कामकाज हुआ है। क्या करते हैं भैया आप? हम यहाँ काम करते हैं। अच्छा, आप भी यहीं पे काम करते हैं। तो आप बताओ मुझे कि इस टाइम पे अगर लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में जो कामकाज हुआ है वो कितना हुआ है, किस तरीके से? कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ। क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको लगती कमियाँ? कुछ नहीं कमी है, सन्नाटा हो गया लॉकडाउन की वजह से, और कुछ क्या हुआ है, कुछ हुआ ही नहीं। आप ये कहना चाह रहे हैं व्यापार जो है एकदम ठप पड़ गया? एकदम ठप पड़ गया, कुछ नहीं होता तो है। उसकी वजह से सैलरी में भी कटौती हुई? नहीं, उसकी में कोई कटौती नहीं हुई है। उसमें कोई कटौती, वो पूरी जो मिलती थी वही मिलती है। यानी कि आपका जो ऑनर है वो बढ़िया है। यहाँ का यही माहौल है। अच्छा, तो यहाँ पे और जितने जैसे पहले जितनी भीड़ देखने को मिलती थी। अच्छा, एक चीज़ और मैं जानना चाहता हूँ, यहाँ पे बाहर से कितने लोग आते हैं खरीदारी करने के लिए? अगर बाहर से ज़्यादातर हमारे पास बाहर से ही आते हैं, अदर सिटी से आते हैं, बाहर से हरियाणा, पंजाब और इधर गोरखपुर है आपका, गोंडा, ये सब सिटी से, बाराबंकी वगैरह से आते हैं सब। अच्छा, हमारे पास ज़्यादातर अदर सिटीज़ से हमारे पास है, बाकी यहाँ के सिटीज़न भी हैं, शॉपिंग करने आते हैं, बाहर के भी बहुत आते हैं। अच्छा, तो क्या लगता है इस बार किसको वोट देना चाहिए? आपका तो खैर अभी वोटर कार्ड ही नहीं बना होगा। बन गया है तो किसको जिताएंगे? अखिलेश को। अखिलेश को जिताएंगे। क्या क्या चीज़ अच्छी लगती है अखिलेश की? सब सही रहता है माहौल, ऐसा नहीं रहता जैसे इनकी सरकार में तो एकदम लिया रहा। कहते हैं अखिलेश के शासनकाल में गुंडागर्दी बहुत बढ़ जाती है। नहीं, अच्छा, वो झूठ कह रहे हैं। बस झूठ है ये। अच्छा, मार्केट में हम और थोड़ा सा आगे बढ़े तो आगे हमें मिला यहाँ पे जहाँ हम खड़े हैं, ये नज़ीराबाद चौराहा है। यहाँ पर आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ कितनी भीड़ है। और मैं कैमरामैन से बोलूँगा कि एक बार वो तस्वीरें दिखाएं। और यहाँ पे जितने भी लोग हैं आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है। भीड़ देख के तो ऐसा लग रहा कि जैसे बहुत ज़्यादा खरीदारी हो रही है, यहाँ पे लोग आ रहे हैं, खरीद रहे हैं। तो यहाँ पे ये आपकी दुकान है? हाँ भैया। अच्छा, तो कैसी हो रही है इस टाइम बिक्री? दुकानदारी कुछ नहीं हो रही है भैया नहीं है बिल्कुल। 1000 भीड़ तो बहुत ज़्यादा है यार। भीड़ है ना, दुकानदारी थोड़ी है। आप खुद ही देख रेट पूछ के लोग जा रहे हैं, रेट खाली पूछ के जा रहे हैं, खरीदारी नहीं। मतलब यहाँ पे लोग आते हैं और जो भी कपड़े, यहाँ पे ये कुर्ती है ना, और ये देखते हैं, देखने के बाद में वो वापस चले जाते हैं। आपकी कौन सी दुकान है? तो तीनों लोग एक ही दुकान है? आता है 100 रुपये लेके जाते हैं, उनको अपनी जेब से देते हैं। अच्छा, हाँ, तो इसका मालिक कौन है दुकान पे? इसका मालिक का हम वो देखो सामने खड़ा है। अच्छा, वो है वहाँ हाँ। पे जो है। हाँ भैया, मालिक। तो यार ये जब कमाई नहीं हो रही तो फिर तीनों चारों लोगों को कैसे फिर? तो भैया देता है वो, खर्चा पानी नहीं, किराया भाड़ा देता है बस खाली। और यहाँ पे कुछ भैया हैं, तो आप यहाँ पे खरीदारी करने आए हैं? नहीं, अपनी दुकान है। अच्छा, ये आपकी ही दुकान है अपनी? अच्छा, तो कैसी हो जाती है बिक्री हो जाती है? भैया बिक्री तो हो जाती थी, लेकिन जब से लॉकडाउन का मसला हुआ है बहुत मामला आधे का आधा नहीं है, और तो कस्टमर भी नहीं है, दुकानदारी भी नहीं है। अच्छा, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो उसकी वजह से कुछ दिक्कतें आ रही हैं? महंगाई तो है ही है, महंगाई तो जाहिर सी बात है। आप कैमरे की तरफ देखिए। तो अच्छा, महंगाई की वजह से कितनी दिक्कत आ रही है, किस तरह की दिक्कत? महंगाई की वजह से बहुत तरह की दिक्कत आ रही है। जब लोगों के पास पैसा होगा तो खरीदारी होगी। जब जैसे कि कुदरती की बात है ना, हवा चलेगी तो सबको लगेगी, हमको क्या आपको क्या। एक चीज़ और बताइए आप कि जैसे डीजल, पेट्रोल और सीएनजी की इन सब की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, तो उसकी वजह से क्या कपड़ों की कीमतें बढ़ी हैं? हर चीज़ की कीमत बढ़ेगी। कितना अंतर आ गया? जाहिर सी बात है, जब हम ट्रेवल्स करेंगे, जब ट्रेवल्स में ज़्यादा डीजल लगेगा तो वो डीजल का पैसा किससे लेगा? हमसे ही तो लेगा, आपसे लेगा। इस वजह से अंतर आया है। काफ़ी अंतर आया। अंतर तो इतना आ गया है कि 10-20 रुपये पीस का फ़र्क आ गया है एक चीज़ पे। लेबर को तनख्वाह उतनी देनी है, अपना घर का खर्चा उतना ही है, और दुनियादार की अखराज उतना ही है, कमाई उतना ही है, उतने क्या उससे भी कहीं ज़्यादा कम है। तो राशन वगैरह ऐसा फ्री दिया जा रहा है लोगों को? जी, राशन फ्री दे रहे हैं, तो वो गैस में और पेट्रोल में तो निकाले ले रहे। कौन बेवकूफ़ कह रहा फ्री दे रहे हैं? हर तरफ से तो वो निकाल ही ले रहे हैं, उससे 3 गुना तो निकाल ही ले रहे हैं भाई। तो इस बार चुनाव आने वाला है यूपी में, तो किस बार मतलब किसको समर्थन रहेगा आप लोगों का? समर्थन जो भैया, जो हमारा, हम तो विकास पे देखेंगे, जो हमारा काम करा रहा हम उसको देंगे। तो विकास हुआ है नहीं हुआ? विकास क्या हुआ है? आपको लगता है क्या विकास हुआ? हम लखनऊ के नहीं रहने वाले। आप बोलो, आपको लखनऊ में कहीं विकास दिखा? आप नहीं, आप कहीं से आए हो, आपको विकास दिखा? जैसे ये तो आप लोग बताओगे, आप यहाँ के रहने वाले। बताएंगे आपको कहीं विकास दिखा? आप ये बताओ पहले, आपको कहीं विकास दिखा? अच्छा, आपको क्या लगता है? हमें कुछ नहीं लगता, हमें लगता है उस रोड पे देखिए आके आप मालूम हो कितना विकास हुआ है।
सामने जाके आप जाके देखिए, एक बार कैमरा दिखा दीजिएगा। एक बार यहाँ सामने भैया बता रहे हैं, सामने आप बता रहे हैं यहाँ पे, यहाँ सामने, अच्छा यहाँ पे एक गली दिखा रहे हैं, तो अभी हम आपको दिखाएंगे। और आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से बोलूँगा कि एक बार तस्वीरें दिखाएं। यहाँ पे बजरी जो है वो ढेर सारी रखी हुई है, इकट्ठा है यहाँ पे। बजरी के अलावा और भी शायद सड़कों का जो है मरम्मत का काम चल रहा है, सड़कें खराब है यहाँ पे। तो और भी लोगों से हम बातचीत करते हैं यहाँ पे 2-3 लोग हैं। अच्छा, तो आप हीरो बनाते हैं? हीरो सबको, मतलब आज से नहीं 40 साल हो गए। 40 साल हो गए हैं अमीनाबाद में जी। अच्छा, तो कोई हीरो ले गया आपके यहाँ से चश्मा? जी बहुत आए, पहले सब आते नहीं थे प्रकाश कुल्फी में। अच्छा। और क्या टुंडे कबाबी के यहाँ, अब नहीं आते हैं। कैसा कम आप लोगों का काम काज जो है वो कैसा चलता है? बस जैसे जिंदगी पहले चल रही थी वैसे अब चल रही, मतलब किसी के सहारे से नहीं जिंदगी चल रही, हम लोग की अपने सहारे से चल रही, ऊपर वाले के सहारे से। तो खरीदारी हो जाती है? इस समय काम नहीं चल रहा भैया, सन्नाटा चल रहा है इस समय, हारानी परेशान है इस समय, कुछ नहीं चल रहा। अच्छा चलो, और भी यहाँ पे कुछ लोग हैं, और ये भैया हैं। अच्छा, आप भी चश्मे का ही काम करते हैं? जी भैया। अच्छा, लोग आते होंगे, आप कोशिश करते होंगे, कैसे उनको मतलब लुभाते हैं कि हाँ ताकि वो आपसे खरीदें? पब्लिक के पास पैसे नहीं ना, पब्लिक के पास पैसे नहीं ना। पब्लिक इस टाइम ये कह रही कि भैया खाने के नहीं ना, हम चश्मा कहाँ पहनेंगे। यानी कि बिक्री जो है वो बहुत ज़्यादा गिर गई है। बिक्री जो है गिर गई है। अब यकीन नहीं मानेंगे, सवेरे से खाना नहीं खाया बड़ा भाई, बोनी नहीं हुई, खाना नहीं खाया, बुरी हालत हो गई है मार्केट की। हमें खाना नहीं खाया बड़े भाई। यार लेकिन भीड़ तो बहुत भाई, भीड़ से क्या मतलब है, कारोबार तो चलना चाहिए। भीड़ तो मोहल्ले में भी कर देंगे, वहाँ थोड़ा कारोबार चल जाएगा। भीड़ तो आपने मोहल्ले में कर देंगे, 50 आदमी भिजवा देंगे तो दुकानदारी थोड़ी चलेगी उसकी ना। कारोबार है वो ठप पड़ा है। तो ये बताओ फिर इस बार इसके लिए जो कारोबार ठप पड़ा है, सारी चीज़ें, इसके लिए किसको दोषी मानते हैं? सरकार को, महंगाई को, या किसको मांगते हैं? लॉकडाउन को। हाँ। अच्छा, यानी कि कोरोना आया, लॉकडाउन लगा और वही परेशानी जी, वहीं से परेशानी सारी। इस समय बहुत समस्या चले, कारोबार चल नहीं रहा है, आसान हो रही है, अभी हम बोल नहीं सकते हैं। लॉकडाउन में, अच्छा इससे पहले वाले जो लॉकडाउन लगा था उसमें तो इतनी मौतें नहीं हुई थी ना, इतना कोरोना नहीं फैला था। लोगों में डर बहुत ज़्यादा था। डर ज़्यादा था ना, शक्ति बहुत ज़्यादा थी, मारे भी गए, पकड़े भी गए, बंद भी हुए। अब जो मामला हुआ इसके बाद वाला जो लॉकडाउन लगा, जब लाशें इतनी थी उसमें क्या छूट दी। स्थिति जो है लॉकडाउन के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा ख़राब हुई थी, ये बात किसी से भी छिपी हुई नहीं है। अच्छा, लॉकडाउन के टाइम पे जब कोरोना था तो यहाँ लखनऊ में कैसे हालात थे? जैसा दिखाया जा रहा था कि यहाँ पे सब कुछ है बढ़िया, ऑक्सीजन मिल रहा है सबको, सरकार दावा कर रही थी कि स्वास्थ्य व्यवस्था सही है। भैया सबसे पहले तो वहाँ से आया, सऊदी से आया, उसके बाद अमेरिका ने भेजा, हर जगह से तो आया है। यानी कि यहाँ कैसे हालात? यहाँ 60-60 रुपये, 33,000 रुपये अब वो मिल रहे थे सिलेंडर। यानी यहाँ भी जो हालात थे बहुत ज़्यादा खराब थे। तो आया तो वहाँ से गया कहाँ? यहाँ तो ब्लैक हो रहा था, 60,000 रुपये का है, 80,000 रुपये का वो मिल रहा था सिलेंडर। उत्तर प्रदेश की परेशानी 2 साल से ज़्यादा है, कारोबार नहीं चल रहा है, परेशान है। एक तो हम लोग किराए वाले हैं, अब पता क्या इससे क्या चलेगा, विकास नहीं हो रहा है ना। तो क्या लगता है कि कौन सी सरकार आनी चाहिए? देखिए, सरकार तो हमारे हिसाब से तो अखिलेश भैया आना चाहिए जी। वो आएंगे तो कैसे आपको लगता है कि विकास होगा और महंगाई कम हो जाएगी? हाँ, कम हो जाएगी। लेकिन उनकी सरकार में सारे काम अच्छे होते थे, मतलब नहीं, मगर एक बात है, इस सरकार में मतलब महिलाओं को सम्मान मिला है, अच्छाइयाँ मिली हैं, और गुंडागर्दी नहीं होती, सब नहीं होता है। बाकी और सरकार में तो गुंडागर्दी हुई। अखिलेश सरकार में ये हुआ कि जो है मतलब कारोबार चलता था, ये 2 साल से कारोबार ठप हो गया। भैया का कहना है कि इस सरकार में भी अच्छाइयाँ हैं, लेकिन जो कारोबार ठप हो गया है, कमर टूट गई है व्यापारियों की जी। तो इनका मानना है कि अखिलेश सरकार अगर वापस आएगी तो इनका जो कारोबार है वो अच्छा चलेगा। क्यों जी सर? तो फिलहाल अभी अजान का टाइम है, अजान हो रही है, तो अजान के बाद में हम और लोगों से बातचीत करेंगे और कोशिश करेंगे कि आदमी बहुत परेशान है इस समय, कारोबार से टूटा हुआ। हर आदमी, हम लोग किराए के घर वाले हैं, हम लोग किराए देते हैं, चश्मा बेचते हैं, 200-300 पैदा कर लेते हैं। इस समय तो हालत, 2 चश्मे बेचे हैं, खाना नहीं खाया है, तो कारोबार चली नहीं, परेशानी बहुत है हम लोग। यार ऐसे में परिवार चलाना बड़ा मुश्किल है। परिवार हम लोग के परिवार में करीब 5-6 लोग हैं, और हमारा बहुत लोग हैं, और किराए पे घर है, लाइट का बिल अलग देना है, 9 रुपये यूनिट का बिल देते हैं, मकान मालिक को 9 रुपये यूनिट जाता है, और 5,000 रुपये किराया आता है महीने का। और हम चश्मे बेचते हैं, हमारा भाई ये पावदान बेचता है। ये तो हम ये क्या चीज़ है?
पौधा नहीं है, प्रावधान है। पौधा डोरमेट है, इसको जो है जमीन में रखा जाता है, इससे पैर पूछे जाते हैं। हाँ। अच्छा ये बताओ, तो ये कितने का एक है और कितना बिक जाता है? भाई दुकानदारी के ऊपर है, दुकानदारी जैसी चल जाए आदमी 25 पन्नी बेच लेता है, 20 पन्नी बेच। पूरे दिन थक नहीं जाते होगे लेके खड़े खड़े? जी भाई थक तो जाते हैं, लेकिन अब क्या करें, मजबूरी है भाई। पढ़ने वगैरह नहीं जाते स्कूल? नहीं भाई। क्यों, क्या वजह है इसकी? वजह बस घर से गरीबी है भाई, घर से मजबूर हैं। भाई बहन है, कहाँ हो पाएगा? अब परिवार और घर किराए पे है, और प्लस ये कि हम लोग सुबह से 10 बजे आते हैं, दुकान लगाते हैं और रात के 9 बजे आते हैं, तब कहीं 300 पैदा होते हैं। अब बताइए, यहाँ भी जो बदहाली है वो बरकरार है। खैर और लोगों से हम बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। अभी हम मार्केट में ऐसे ही जा रहे थे, रास्ते में तो भाई साहब हैं एक छोटे लाल जी। तो क्या नाम है बाबू तुम्हारा? मोहम्मद अफजल नाम है मेरा। अच्छा, तो ये बताओ, अभी तुम आवाज़ लगा रहे थे, लोगों को बुला रहे थे ये खरीदने के लिए, कैसे एक बार बताओ कैसे बोलते हैं? आइए कॉटन, आइए कॉटन, वो उसी अंदाज में कॉटन वाले आओ, कॉटन वाले आओ। हाँ, तो यहाँ पे एक चीज़ और बताओ, जैसे आप लोगों को बुलाते हो इतना, तो पूरे दिन तो कितनी दिक्कत होती है? बहुत दिक्कत होती है भाई, हाँ। एक एक बुलाने के लिए परेशान हो जाते हैं और दिन भर तय करते करते परेशान हो जाते। कोई आता है नहीं आता? कोई नहीं आता है। तो यार मतलब बिक्री होती है कैसे? बिक्री कहाँ हो रही है, ये गरवे दिन लग गए तो अब नवरात्र चालू है, अब बिक्री होगी। अच्छा, यानी कि इधर उम्मीद है कि हाँ खरीदारी बढ़ेगी। जी, अब उम्मीद है खरीदारी बढ़ेगी, यहाँ पे अब नवरात्र चालू है, अब बिकेगा सब माल। पहले दिन बिक ही नहीं रहा था, मनूस दिन था। भी लोगों से हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। क्या करते हैं भैया आप? क्या करते, दुकान है भाई। अच्छा जी। तो कैसा चल रहा है कारोबार? कारोबार इधर ठप पड़ा हुआ भैया, और क्या बताया सरकार के द्वारा, और नहीं तो क्या। यहाँ यूपी में काम काज कैसा हुआ है, कौन सी सरकार अच्छी लगती है? कौन सरकार अच्छी लगती थी? कांग्रेस की बढ़िया सरकार थी। योगी जी जब से आए, जब से बेकार समझ ली है, सबके लिए कारोबार ठप पड़ गया। जब से मोदी जी बैठे, जब से ठप पड़ गया मिल ली है। अरे वही योगी मोदी यार, सब एक ही, सब यही है, यही सब चल रहा है और क्या। बाकी CBT रेल चल रही है यहाँ पर, मार्केट के हालात देख ही रहे हैं आप, क्या चल रहे हैं क्या नहीं चल रहे हैं यहाँ पर, तो यही सब हो रहा है। तो क्या लगता है इस बार कौन रहेगा सत्ता में? अपील कांग्रेस की ज़्यादा उम्मीद है। अमीनाबाद बाजार में हमें तरह तरह के लोग मिले। कुछ ऐसे लोग मिले जिन्होंने बीजेपी को समर्थन दिया और कुछ लोग ऐसे भी मिले जो बीजेपी से नाखुश दिखाई दे रहे हैं। तो कुछ लोगों का कहना है कि इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनने वाली है, तो वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी ऐसे ही सत्ता में बरकरार रहेगी। कैमरा पर्सन संदीप के साथ आदर्श मोहन, सनराइज न्यूज़, लखनऊ।